मैं सिनेमा में जाकर मूवी इसलिए पहले दिखाता हूँ ताकि अगर वो मूवी घटिया हो तो आपके कुछ पैसे बच सकें। और यकीन माने घटिया लफ्ज इस मूवी के लिए घटिया है। तो ये मूवी इतनी ज्यादा बुरी क्यों है, ये इंट्रो के बाद मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे पता है बहुत से लोग इस रिव्यू को देखने के बाद इस मूवी को देखने नहीं जाएंगे, तो उनको मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि स्टोरी क्या है। पहली बात तो ये कि इसमें स्टोरी कोई इतनी ज़्यादा खास है नहीं। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तानियों ने कौन सा कोई मूवी देखी हुई है, कुछ भी बना दो, लोग आके देख के तालियां बजा के चले जाएंगे। तो स्टोरी बेसिकली ये है कि 3 सोल्जर सियाचिन वाली साइड पर बर्फ में घूम रहे हैं और हमें ये बताया गया है कि वो सुपर सोल्जर हैं और ये बात 15 साल पहले की है। और उन सोल्जर्स में से एक बंदा है हुमायूं सईद। तो वहां पर कुछ होता है और बाकी 2 सोल्जर्स मारे जाते हैं और हुमायूं सईद बच जाता है। और वो मरने वाले सोल्जर में से एक सोल्जर अपने बेटे की जिम्मेदारी हुमायूं सईद को देता है। अब ये तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद दिखाते हैं कि 15 साल गुजर गए हैं और हुमायूं सईद वैसे का वैसे, यानी कि उसका एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि वो सुपर सोल्जर हैं, लेकिन उन्होंने कोई सीरम वगैरह नहीं पिया हुआ, बस उन्होंने अच्छी खासी जिम की हुई है, इसलिए वो सुपर सोल्जर हैं। यानी कुछ भी दिखाई जा रहे हैं वो। और उस जो मरा हुआ सोल्जर है उसका बेटा जैन बड़ा हो गया है और वो हुमायूं सईद के बराबर का हो गया, लेकिन हुमायूं सईद की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भैंस की दुम वैसे का वैसे ही है, पता नहीं कौन सी सलाजीत खाता है वो। अच्छा, एकदम से कहीं से विलन निकल के आ जाता है। ना हमें हीरो का बैकग्राउंड पता है और ना ही हमें विलन का पता है, लेकिन हमें इतना पता लगता है कि विलन के पास माइंड कंट्रोल की पावर है और वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब आप सोचेंगे कि यार वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो उसके पास बड़ा ही कोई सॉलिड किस्म का रीजन होगा, लेकिन नहीं, लॉजिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर। तो उसका दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का सिर्फ एक रीजन है कि लोग एक दूसरे से हंस के बात क्यों करते हैं, लोग हंसी खुशी जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। मतलब अजीब सा और घटिया सा कोई लॉजिक था जो अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि वो बंदा चाहता क्या था। अच्छा, स्टोरी के अलावा जो दूसरी बात इस मूवी में घटिया थी वो थी इस मूवी के एक्टर्स की एक्टिंग। यानी कि किसी ने ट्राई भी नहीं किया अच्छी एक्टिंग करने का। और मेरे ख्याल से डायलॉग भी ना कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी गई थी, डायरेक्टर ने कह दिया जो आपके मुंह में आई जा रहा है ना बोली जाओ। ऊपर से हुमायूं सईद साहब इस मूवी में भी थे। यार हुमायूं सईद का ना वो आलू वाला हिसाब है, जिस तरह हर सब्जी में आलू डाल सकते हैं ना, इसी तरह हर मूवी में डायरेक्टर इसे पकड़ के डाल देते हैं। ये हो गया और जावेद शेख हो गया, ये हर दूसरी मूवी में आए होते हैं। और यकीन करें इतनी एक बुरी एक्टिंग करता है ना बंदा, आपकी सोच है। अच्छा, तीसरी जो इस मूवी में बुरी बात थी ना वो थी एडिटिंग। मैं वीएफएक्स की बात नहीं कर रहा, मैं एडिटिंग की बात कर रहा हूँ। यार इतनी कोई गंदी एडिटिंग की गई ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार अगर मैं एडिटिंग करता ना तो इससे अच्छी कर लेनी थी। यानी कि हर सीन में कोई 50 कट तो वैसे ही थे। मूवीज में कट होते हैं लेकिन आपको फील नहीं होता कि कट आ रहा है, लेकिन इसमें आपको साफ पता लग रहा है कि कट आ रहा है। और फाइट के दौरान फाइट एंड भी नहीं होती, सीन पहले कट हो जाता है। यानी कि स्क्रिप्ट का, डायलॉग्स का, एक्टिंग का वैसे ही सर पैर नहीं था, ऊपर से एडिटिंग कितनी बुरी करके और ज्यादा उसका निस्तो नाबूद कर दिया उसको। अच्छा, एक और चीज मुझे ना बड़ी ऑड सी फील हुई है। मैं उसको बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इससे आप खुद ही आइडिया लगाएं कि मूवी का बजट कितना होगा। कि इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक यूज किया गया है ये वो म्यूजिक है जो यूट्यूब पे नो कॉपीराइट म्यूजिक नहीं होता। अब मूवी का ना फर्स्ट हाफ कुछ गुजरा तो मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन एकदम से ना एक म्यूजिक बजना शुरू हुआ तो वो म्यूजिक मुझे याद है, ये तो मैंने भी अपनी वीडियो में कई दफा यूज किया है। और मुझे याद पड़ता है कि एक दफा मुझे उसका कॉपीराइट आया था तो मैंने उसको यूज करना बंद कर दिया था। तो फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया और मैंने देखा कि उसके बाद 5 से 6 जगह पर ऐसा उन्होंने म्यूजिक यूज किया है जो मैं पहले भी सुन चुका हूं यूट्यूब पर। अब हमेशा जो है ना बजट ही मसला नहीं होता, मसला आपकी क्रिएटिविटी का भी होता है। डायरेक्टर की क्रिएटिविटी बिल्कुल जीरो थी इसमें। यार अब डेयर डेविल को देखें, उसमें मेरे ख्याल से कोई इतनी ज़्यादा सीजीआई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो शो लोगों को पसंद है क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी है। तो अगर आपकी स्टोरी अच्छी होती है, उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी होती है ना, तो लोग छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर इसमें स्टोरी वगैरह अच्छी होती ना तो मैं छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देता, लेकिन जब स्टोरी भी अच्छी नहीं है, एक्टिंग भी अच्छी नहीं है, तो फिर ये छोटी चीज़ें भी जो है वो बड़ी बनकर नजर आती हैं। तो ओवरऑल ये मूवी कोई अखीरी कोई घटिया किस्म की मूवी है। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप वो पैसे बचाएं और शज़ैम देखने जाएं, क्योंकि शज़ैम रिलीज हो रही है और हेल बॉय भी पाकिस्तान में रिलीज हो रही है। और मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि एंड गेम भी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोडक्शन कंपनी है HKC, वो डिस्ट्रीब्यूशन राइट जो है ले रही है। तो क्या पता वो एंड गेम को ले आए पाकिस्तान में। और मैं इस मूवी को रेट करूंगा 1 आउट ऑफ 10। अब ये जो 1 है ये सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने कोशिश की है सुपर हीरो मूवी बनाने की, बाकी और इस मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो फिर एंड पर मैं यही कहूँगा कि अपने पैसे ना ज़ाया करें, अपने दोस्तों को भी मना करें कि इस मूवी को ना देखने जाए। बाकी अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।